नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मलिक मिरर में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सोशल मीडिया और ओटीटी की नई गाइडलाइन के बाद सरकार और टेक कंपनियों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नई गाइडलाइन लागू करने की डेडलाइन अब खत्म हो गई है, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों ने नई गाइडलाइन पर रजामंदी तो दे दी है, लेकिन व्हाट्सएप और ट्विटर राजी नहीं है। ट्विटर और व्हाट्सएप प्राइवेसी का हवाला देकर नई गाइडलाइन को लागू नहीं कर रहे हैं। सरकार के साथ ट्विटर का विवाद तो लंबे समय से चल रहा है। हाल ही में कंटेंट फिल्टरिंग को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुड़गांव के दफ्तर का दौरा किया था। इस दौरान ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के साथ पुलिस ने पूछताछ भी की थी। अब मनीष माहेश्वरी ने एक फोटो को ट्वीट किया है, जिसमें अंग्रेजी में एक स्लोगन लिखा गया है, जिसका हिंदी अनुवाद यह होता है कि यह बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन बहुत मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता। हाल ही में ट्विटर ने अपने दफ्तर पर पुलिस जांच को लेकर चिंता भी जताई थी और कहा था कि लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा हो सकता है। इसके उत्तर में देश के कानून मंत्री ने कहा है कि भारत में लाभ कमाने के लिए काम कर रही किसी निजी अमेरिकी कंपनी को गणतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर वाकई उनको चिंता है तो उन्हें अपने यूज़र्स की शिकायतें सुनने के लिए पहले एक उचित फोरम तो बनाएं। पुलिस ने पहले ही बता दिया है कि कानून के तहत जांच में सहयोग करना हर व्यक्ति और संस्थान का फर्ज है। पुलिस ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि अमेरिका चले जाइए। इसीलिए पुलिस ने उन्हें समन दे दिया है। ट्विटर या फिर उनके कर्मचारियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले आईटी एक्ट के तहत नए नियमों का पालन न करने को लेकर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को आखिरी नोटिस भेजा था। 26 और 28 मई को भी सरकार ने इसी मामले पर ट्विटर को नोटिस भेजा था। ट्विटर की ओर से इन नोटिसों के जवाब भी दिए गए थे, जिन्हें मंत्रालय ने संतोषजनक नहीं पाया। 5 जून को भेजे गए नोटिस में लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस बात से निराशा हुई है कि 28 मई और 2 जून को मंत्रालय को दिए गए अपने जवाब में ना तो अपने मंत्रालय की ओर से मांगा गया जवाब पर कोई स्पष्टीकरण है और ना ही नियमों को मानने के लिए कोई भी प्रतिबद्धता दिखाई गई है। अब आपको बताते हैं कि जो नोटिस भेजा गया था उसमें क्या लिखा था। दरअसल नोटिस में लिखा था कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया संस्थान पर लागू होने वाले नए नियम 26 मई 2021 से प्रभाव में आ गए हैं और उन्हें लागू हुआ अब एक हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों पर अमल करने से इनकार कर दिया है। इन नियमों पर अमल ना करने के नतीजे ट्विटर को भुगतने पड़ सकते हैं। नोटिस के मुताबिक अगर ट्विटर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के आधार पर उन्हें इंटरमीडिएटरी यानी कि मध्यवर्ती प्लेटफॉर्म होने की वजह से मिलने वाली छूट खत्म कर दी जाएगी। नियमावली 7 में इसका स्पष्ट तरीके से जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा शनिवार की सुबह भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हट जाने के बाद भी बहुत हल्ला मचा था। दरअसल ब्लू टिक एक वेरीफाई हो चुके अकाउंट का निशान होता है। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने के बाद अंदेशा लगाया गया था कि सरकार के साथ जारी आईटी कानून के विवाद को लेकर ट्विटर ने कोई बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था, जिसके बाद इसे टूल किट का नाम दिया गया है और विवाद इतना बढ़ गया कि दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भी जारी कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी ट्विटर के इस कदम पर आपत्ति जताई थी। अब जान लेते हैं कि नए नियम पर ट्विटर का क्या कहना है। दरअसल ट्विटर ने कहा है कि भारत में बने नए नियम में से जिसे हम लागू कर सकते हैं उसे लागू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अभिव्यक्ति की आज़ादी और पुलिस की धमकाऊ प्रवृत्ति को लेकर चिंतित हैं। ट्विटर का कहना अभी भी यही है कि हम भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन ट्विटर जिस तरह से भारत के साथ व्यवहार कर रहा है उस पर और क्या भारत में ट्विटर बैन हो जाना चाहिए, इस पर क्या सोचते हैं आप? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो दर्शक मलिक मिरर पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।